और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, ईडी के सामने आज पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। आज एमपी के सिंगरौली में केजरीवाल की जनसभा है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा था। आज सीएम केजरीवाल से ईडी को पूछताछ करनी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज नहीं पहुंचे। और आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश के सिंगरौली में उनकी जनसभा और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी निशाना भी साध रही है। और ईडी को चिट्ठी भी लिखी अरविंद केजरीवाल ने कि मुझे जो समन भेजा गया है आखिर क्यों। और उन्होंने साफ तौर पर चिट्ठी लिखकर ये कहा कि ये सवाल पूछे हैं कि किस बात पर ये समन भेजा है, ये साफ नहीं हो पा रहा है। ईडी ये बताए कि मैं संदिग्ध हूं या गवाह। तो देखिए, चिट्ठी लिखी और ये सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ईडी अब दूसरी समन भेज सकते हैं। अब लेकिन आगे क्या कानूनी दावपेच होगा, अरविंद केजरीवाल क्या आगे रास्ता निकालेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें, दिल्ली शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार। केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि विपक्ष को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। आपके आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। केजरीवाल ईडी के समन से भाग क्यों रहे? ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि जिसके पास सत्ता आएगी, जिसके पास एजेंसीज आएंगी, वो उसका अगर दुरुपयोग करने में लग जाएगा तो उस पे कैसे अंकुश लगाए जाएं, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे बनाए जाएं, ये हर देश के कानून में इसके प्रावधान किए गए। ईडी के कानून के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। केंद्र सरकार इसका खुल्ला दुरुपयोग कर रही है और ये सामने है कि राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण ये इस्तेमाल लगभग सभी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, जो कि देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां, मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया है कि हां, शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। तो देखिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और ये बार बार कह रही है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, चुनावी मैदान में तो हरा नहीं पाती और इसलिए ईडी का सहारा ले रही है। आपको बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया, सियासत और गर्मा गई। आज समन की बात की जाए तो पेश होना था, ईडी के सवालों का जवाब देना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं गए। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अमित पांडे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, ये तो तय था कि इस पर राजनीति गरमाएगी। अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, अब आगे क्या होगा? क्योंकि ये तो तय है कि ईडी दोबारा समन भेजेगी। बिल्कुल, साफ तौर पर ईडी जो है वो अब जो पत्र जो लेटर दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसको एग्जामिन कर रही है और उस पे लीगल एस्पेक्ट भी जो है वो ईडी जो है वो लेगी। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया है ईडी के समन को, सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे से कर रही है और पूरी तरह से इस संबंध को इनलीगल और वापस लेने की बात कही है। तो ऐसे में ईडी भी अपने तरफ से पूरा लीगल ऑप्शन जो है उसको एक्सप्लोर करेगी और ये देखेगी कि जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, खासकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी किस बेस पे बुला रही है। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें बुलाया जा रहा है या फिर आम आदमी पार्टी के कन्वेनर के तौर पर? ईडी को उसका जवाब देना होगा। दूसरा सवाल अरविंद केजरीवाल ने उठाया कि आखिर सम्मन क्या एक गवाह के तौर पर मुझे बुलाया जा रहा है इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए, या फिर कोई आरोप है मेरे ऊपर? तो इसका भी जवाब जो है ईडी को देना होगा। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल इस बात की मांग कर रहे हैं तो स्पष्टीकरण जो है वो ईडी के तरफ से जरूर आना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो है वो इस पूरे मामले में चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस मामले को डिले किया जाए ताकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें
जिस तरह से उनकी भूमिका है वो कहीं ना किसी भी तरह से उसमें उनका बिल्कुल रोल जो अमित, है कम ना हो देखिए पाए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव और स्टार प्रचारक खुद अरविंद केजरीवाल हैं और वो नहीं चाहते कि इस पर असर हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इस